हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का इससे पहले जो भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया हूं, आप वो सभी लेक्चर देख चुके हैं और आपसे क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें कि अगर कोई पार्टनर नहीं, अगर क्रेडिटर असेट्स लेगा तो उसका क्या एंट्री होगा। ठीक है, आज क्लास हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप लोग सेशन को एक दमदार लाइक दे दीजिए, अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए सेशन में। डन? ओके, चलिए सेशन को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता दूं। बच्चे, माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम बीएचयू मेन कैंपस, बीएड क्वालिफाइड एंड एक्स नवोदयन। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से 6 to 12 की पढ़ाई किया हूं, जिसमें 10th और 12th में मैं अपने टाइम में स्कूल टॉपर था, 95% मार्क्स थे। और पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स टीच कर रहा हूं। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चों को मैंने ऑफलाइन गुडविल एडुकेयर के कोचिंग संस्थान के माध्यम से पढ़ाया हूं, और करीब कई हजार बच्चे ऑनलाइन पढ़े हैं, और 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो उनका सपना था उसको मैंने साकार किया है। अगर आप भी बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं तो हमसे सीयूईटी का प्रिपरेशन जरूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं आप करेंगे तो हम आपके सपनों को साकार करेंगे। इसी क्रम में अब सेशन को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, चलिए आप पेन और पेपर निकाल लीजिए अपने सामने। मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए ओके, सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज असेट्स टेकन बाय क्रेडिटर, कि अगर क्रेडिटर असेट्स लेगा तो उसका क्या एंट्री करेंगे। देखो, मान लो कि कोई क्रेडिटर था बैलेंस शीट में और एसेट्स भी था बैलेंस शीट में, तो जो क्रेडिटर था बैलेंस शीट में उसको आपने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया, मतलब क्रेडिटर राइट ऑफ हो गया। असेट्स को रिलेशन के डेबिट में लिख दिया, असेट्स राइट ऑफ हो गया। अब क्या हुआ कि कोई क्रेडिटर अपने पेमेंट के बदले में, या तो फुल्ली या पार्टली पेमेंट के बदले में कोई असेट्स ले रहा है, कोई भी असेट्स, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, क्लियरली गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो जब क्रेडिटर अपने पेमेंट के बदले में, इधर फुल और पार्टली पेमेंट के बदले में जब असेट्स लेता है, उसका एंट्री नहीं करते हैं। असेट्स टेकन बाय क्रेडिटर का एंट्री नहीं करेंगे। हाँ, अगर उसको पेमेंट में कुछ कैश दे रहे हैं, बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, तो उसका एंट्री करेंगे, बट क्रेडिटर असेट्स लेगा उसका एंट्री नहीं करेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज का स्पेशल टॉपिक में ये पॉइंट है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, आशीष एंड कनव वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बच्चे, आशीष एंड कनव पार्टनर है, इनके बीच में प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। मतलब आशीष और कनव का बैलेंस शीट कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिख रहा है? ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, मिसेज आशीष लोन, कनव लोन, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कैपिटल दिख रहा है। असेट साइड में बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, फर्नीचर है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये असेट साइड में दिख रहा है। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड के पॉइंट इधर है। अब बच्चे आगे देखते हैं क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे कह रहा है, ऑन द एबव डेट they decided to dissolve the firm. On the above date, they decided to dissolve the firm. Ashish agreed to take over furniture at 38,000 and pay off Mrs. Ashish loan. On the above date, Ashish agreed to take over furniture at 38,000 and pay off Mrs. Ashish loan. ये कह रहा है, debtors realize 18,500, plant realize 10% more. Kanav
took over 40% of stock at 20% less than book value. Remaining stock was sold at a gain of 10%. ठीक है. ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट. जो हमारे क्वेश्चन का जो टॉपिक था वो इस पॉइंट में है. कनब अग्रीड टू टेक ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन एट an agreed remuneration of 12,000 and to bear realization expenses. Actual expenses of realization amounted to 8,000. Actual expenses realization का 8,000 है. Prepare realization account. बच्चे आज के क्वेश्चन में हमें क्या बनाना है? realization account बनाना है. आज के क्वेश्चन में हमें realization बनाना है. और ध्यान रखिएगा, इससे पहले के क्वेश्चन में आपने फुल फ्लेज क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाए थे, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और बैंक बनाए थे. बट आज के क्लास में हम लोग बस एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं. एक तो फुल फ्लेज क्वेश्चन पूछता है, फुल फ्लेज जो आपने बनाया था इससे पहले के 3 क्वेश्चंस. उसके बाद एक पूछता है केबल रियलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन की केबल रियलाइजेशन. तो आज का केबल रियलाइजेशन पढ़ेंगे. इसमें ये क्वेश्चन या तो 4 मार्क्स में आएगा या तो 6 मार्क्स में आएगा. ठीक है. और एक पूछता है जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे. जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है. चलिए रियलाइजेशन अकाउंट का आप सभी बच्चे फॉर्मेट ड्रॉ करिए. सभी स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करिए. रियलाइजेशन अकाउंट चार कॉलम रहेगा इसमें. ठीक है. कितने कॉलम होते हैं रिलेशन में? 4 कॉलम होते हैं. ठीक है. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. ये राइट साइड क्रेडिट साइड और लेफ्ट साइड डेबिट साइड. ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का. हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे ने फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है. ओके. अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के मेन पार्ट पे चलेंगे, दैट इज बैलेंस शीट पे चलेंगे. जब भी बच्चे हम लोग रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? बैलेंस शीट में जाते हैं और बैलेंस शीट में असेट साइड में जाते हैं और जितने भी असेट्स होते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड में जितने भी असेट्स होते हैं, देखो इस क्वेश्चन में हम रियलाइजेशन अकाउंट काफी अच्छे से एक बार दोबारा समझा देते हैं आपको, ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो. कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे वही स्टेप फॉलो करना है और बस पॉइंट एक आध नया लगेगा जो आप हमसे पूछोगे हम बता देंगे. ठीक है. ओके. तो असेट साइड में जितने भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स को रिलेशन के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे, एक्सक्लूडिंग वाले को छोड़ के. एक्सक्लूडिंग क्या है? कैश बैंक को छोड़ के. कैश बैंक नहीं जाएगा. अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस को छोड़ के और डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट और लोन को छोड़ के. इसके बाद देखो तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग वाले में क्या क्या है? बैंक बैलेंस नहीं जाएगा, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है ये नहीं जाएगा. इस 2 एसेट्स को छोड़ के बाकी सभी एसेट्स यहां से रिलेशन के डेबिट में प्रस्थान करेगा. तो चलिए सभी एसेट्स को यहां से रिलेशन के डेबिट में लिखते हैं. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट लिखिए. टू stock account, to debtors account, to stock, debtor, furniture, plant, investment. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट. ठीक है ना. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट लिख दिया. अब इसका फिगर भी लिखते हैं. स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट का फिगर कितना है? तो 24,000, 19,000, 40,000. ये पहले लिख दीजिए. 24, 19, 40. 24,000, 19,000, 40,000. 24,000, 19,000, 40,000.
इसके बाद प्लांट है 210 और इन्वेस्टमेंट है 32। प्लांट है 210 और इन्वेस्टमेंट है 32। प्लांट है 2,10,000 और इन्वेस्टमेंट है 32,000 का। ठीक है। स्टॉक 24, डेटर्स 19, फर्नीचर 40, प्लान 2,10,000, इन्वेस्टमेंट है 32,000 का। ये देखो सबसे पहले हमने क्या किया, बैलेंस शीट में गए और बैलेंस शीट से जितने भी एसेट्स थे यहाँ से लेके स्टॉक से लेके इन्वेस्टमेंट तक के, ये सभी एसेट्स को हमने रिलेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, चलिए पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, ठीक ना, उन सभी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगा। सवाल है कि सर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या आता है, तो क्या नहीं आता है पहले ये सुन लो। अगर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज अगर पार्टनर्स कैपिटल लिखा रहे, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में नहीं आता है। पार्टनर्स लोन लिखा रहे, ये नहीं आता है। रिजर्व नहीं आता है, रिजर्व में IFR लिखाता है बट वो एक्सटर्नल नहीं है। WCR का क्लेम होगा तो रिलेशन क्रेडिट में लिखाएगा बट वो और उसका पेमेंट करोगे। बाकी एक्सटर्नल में आता क्या है, जैसे क्रेडिटर हो गया, बैंक लोन हो गया, पार्टनर्स रिलेटिव लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो गया, ये सब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आते हैं। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज जो है बच्चे वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखाएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसमें से क्या नहीं लिखाएगा और क्या लिखाएगा। जैसे ट्रेड क्रेडिटर जाएगा, जो जाएगा वो हम लिखते हैं उधर क्रेडिट में। ट्रेड क्रेडिटर जाएगा उसमें रिलेशन क्रेडिट में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जाएगा। मिसेज आशीष लोन, देखो आशीष लोन अगर होता तो पार्टनर लोन होता, नहीं जाता, बट उसकी वाइफ का लोन एक्सटर्नल है, जाएगा। कनब पार्टनर है, कनब का लोन नहीं जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तभी जाएगा जब क्लेम होगा, और आपने एडिशनल को पढ़ा तो कहीं क्लेम वाला पॉइंट नहीं था कि वर्कर के से रिगार्डिंग कोई क्लेम है, कोई पॉइंट नहीं है तो नहीं जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तभी जाएगा जब क्लेम होगा, अभी नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा। ठीक है ना, तो क्या क्या गया, ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मिसेज आशीष लोन और वर्कमैन कंपनसेशन। ट्रेड क्रेडिटर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिखिए। ट्रेड क्रेडिटर कितना है 42, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60। पहले ये दोनों लिख दीजिए। क्रेडिट में बाय ट्रेड क्रेडिटर 42,000 बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 60,000। ट्रेड क्रेडिटर और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमने लिख दिया। ट्रेड क्रेडिटर लिख दिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, मिसेज आशीष लोन 9,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000। मिसेज आशीष लोन 9,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4,000 बाय मिसेज आशीष लोन 9,000 और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000। ठीक है बच्चे, जैसे क्रेडिटर लिख दिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख दिए, मिसेज आशीष लोन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज से यहाँ पे लिख दिए। एक बार और बैलेंस शीट को देख लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है। एसेट साइड से बैंक नहीं गया, ये सब गए, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं गया। इधर ट्रेड क्रेडिटर गया, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि आपने एम्प्लॉय के सैलरी में से कुछ पैसा काटा है कि जब एम्प्लॉय रिटायर करेगा तो यू विल पे करोगे, तो ये लाइबिलिटीज रिटर्न करना पड़ेगा। मिसेज आशीष लोन, देखो आशीष का ना पार्टनर है तो आशीष की वाइफ का लोन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। पार्टनर्स के कोई रिलेटिव लोन दे, वाइफ दे, सिस्टर दे, ब्रदर दे, सब एक्सटर्नल है। ठीक ना, जाएगा। कनब लोन पार्टनर्स लोन है, नहीं जाएगा क्योंकि हम रिलेशन बना रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तभी जाता है जब क्लेम होता है, एक्चुअल लायबिलिटी जब होगा पे करना पड़ेगा तो जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जाएगा, लिखाएगा क्रेडिट में हमेशा।
और बाकी तो कोई पॉइंट है नहीं। अब हमें डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे और जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे सॉल्व करेंगे, वन बाय वन पॉइंट रीड करेंगे, जैसे बोलेगा वैसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। पहला 2 स्टेप हमने कर दिया, अब जैसे बोलेगा क्वेश्चन में वैसे सॉल्व करेंगे। पहला पॉइंट है कि आशीष अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000। आशीष ने कहा मुझे फर्नीचर दे दो 38,000 में, और वो बोला कि मैं एंड पे ऑफ मिसेज आशीष लोन। यहाँ पे एक दूसरे के साथ सेटलमेंट नहीं हो रहा है। आशीष कह रहा है मुझे फर्नीचर दे दो 38 में और मैं अपने वाइफ का लोन भी पे कर दूंगा। वाइफ के लोन के बदले में नहीं ले रहा है। अगर वाइफ के लोन के बदले में लेता कि आशीष टेक ओवर फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन, तो नहीं एंट्री होता कि क्रेडिटर एसेट्स ले रहा है। लेकिन आशीष एक तरफ फर्नीचर ले रहा है और दूसरी तरफ वाइफ का लोन ले रहा है, ठीक है ना। 2 अलग अलग पॉइंट है, यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो आशीष अग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38 एंड पे वाइफ मिसेज आशीष लोन, ठीक है। चलिए ये पॉइंट हम लिखते हैं। आशीष फर्नीचर लिया 38 में, तो कोई भी पार्टनर एसेट्स ले या एसेट सेल हो, रिलेशन के क्रेडिट में लिखाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आशीष ले रहा है क्या चीज, फर्नीचर। आशीष फर्नीचर ले रहा है, तो यहाँ पे आशीष से कैपिटल लिखेंगे बाय आशीष कैपिटल अकाउंट। क्या लिया है ये ब्रैकेट में लिख दीजिए, फर्नीचर लिया है। कितने में लिया था, फर्नीचर तो है 40 का, बट वो 38 में लिया था। 38 लिखेंगे जितने में लिया है। और वो बोला कि हम मिसेज आशीष का लोन पे कर देंगे, तो 9,000 का मिसेज आशीष लोन है, ये पॉइंट इधर लिखा जाएगा, ये भी आशीष ले रहा है। तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में मिसेज आशीष लोन। कितना है मिसेज आशीष लोन, 9,000। अब आप देखो यहां पे 2 पॉइंट समझो कि एक पार्टनर असेट्स लिया और दूसरा पार्टनर ने लायबिलिटीज लिया। तो कभी भी पार्टनर अगर असेट्स ले तो ये पॉइंट रिलेशन के क्रेडिट में लिखते हैं, मतलब कि बाय आशीष कैपिटल फर्नीचर टेकन जो चीज लिया है। और जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू रिलेशन और आशीष से कैपिटल घटा दोगे। जब आशीष लायबिलिटीज लिया तो रिलेशन के डेबिट में लिखेंगे, और यदि पार्टनर्स कैपिटल बनाते तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में लिखते, आशीष कैपिटल बढ़ा देंगे। मतलब पार्टनर एसेट्स लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल घटेगा, पार्टनर्स लायबिलिटीज लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। और यहां के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर एसेट्स लेगा रिलेशन क्रेडिट में और लायबिलिटीज लेगा तो डेबिट में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, ये वाला पॉइंट हो गया। डेटर्स रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। डेटर्स 18,500 रियलाइज हुआ और प्लांट 10% मोर। चलिए देखते हैं, डेटर 18,500, तो डेटर्स से जब पैसा आएगा तो बाई बैंक लिखाएगा, मतलब किसी भी एसेट को सेल करके पैसा आएगा तो बाई बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज, ब्रैकेट में असेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो किससे आ रहा है, डेटर से आ रहा है, तो डेटर्स लिखेंगे इनर कॉलम में। डेटर से कितना आया 18,500 और प्लांट 10% मोर देन बुक वैल्यू। प्लांट था ना, प्लान नहीं, एक्शन डेटर से प्लान 10% मोर, प्लान 10% ज्यादा। ओके, तो प्लान था कितने का, प्लान था 2,10,000 का था। 2,10 का 10% कितना हो गया, 21,000 ज्यादा, मतलब कि 2,31,000 में सेल हुआ। तो यहां पे प्लांट देखो 2,10 का था ना, प्लांट 10% ज्यादा, 2,10 का 10% निकालोगे तो 21,000 आएगा। तो 2,10 में 21 ऐड कर लो, मतलब 2,31,000 में, 2,31,000 में प्लान सेल हो रहा है। तो इन दोनों को बेच के पैसा कितना आया है, यहाँ पे 500 लिखा गया, ये 8 और 1 9, 3 और 1 4, 2,49,500। नहीं गलत है, 500 8 1 9 3 1 4, हाँ 2,49,500 सही है। इसके बाद और किस चीज से पैसा आया है, ये वाला पॉइंट तो हो गया। कनव टुक ओवर 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन बुक वैल्यू। कनव ने लिया स्टॉक 40% स्टॉक 20% लेस देन बुक वैल्यू में, और रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। ओके,
कनव 40% स्टॉक लिया, 20% लेस देन बुक वैल्यू। देखते हैं स्टॉक पहले था कितने का। स्टॉक था 24,000 का। कितने का था? 24,000 का। चलिए, स्टॉक 24 था ना? हाँ, तो स्टॉक 24,000 का था, ठीक है, 24,000 का। कनव टुक ओवर 40% स्टॉक, इसका 40% कनव ले रहा है, तो इसका 40% निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? 9,600। तो 40% स्टॉक कैसे ले रहा है? 20% लेस देन बुक वैल्यू, लेस 20%। तो 9,600 का 20% निकालिए। 12 के 2 कैरी 18 1 19, 1920 रुपए कम में कितने में ले रहा है? 0, 10 में 2 घटा तो 8, 5 हो गया, 15, 15 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 8 में से 11 7, इतने में ले रहा है कनव। कौन ले रहा है? कनव। कनव कनव टुक ओवर 40% स्टॉक, तो स्टॉक जितने का था उसको 40% निकाल दिया, इतना आया। एट 20% लेस देन, इस वैल्यू का 20% कम में, इतने में कनव स्टॉक ले रहा है, ठीक है, ओके। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, रिमेनिंग स्टॉक 10% के गेन में बेचे, तो इधर बचा 60%। 60% कितना बचेगा? देखिए, 24,000 का स्टॉक था, इसका 60%। 60% के लिए 6 24 के 4 कैरी 2, 12 13 14, 14,400 बचा। 60% स्टॉक, ये 10% के गेन में बेचे, मतलब कि 1440 के गेन में बेचे, मतलब 0 4 4 4 8 4 1 5 और 15,840 में सेल किए, पैसा आया है। मतलब देखो, मेरे पास जो स्टॉक था वो 24,000 का स्टॉक था, इसका 40% स्टॉक, इतने का स्टॉक कनव लिया 10% कम में, 20% कम में, 20% कम करके इतने में कनव ले रहा है। रिमेनिंग जो स्टॉक बचा 60%, इस फिगर, ये स्टॉक अपने जितना बचा उससे 10% ज्यादा में रियलाइज हुआ, इतना में रियलाइज हुआ। एक बार ये पॉइंट आप लोग समझ लो अच्छे से, एक बार ये पॉइंट आप लोग समझ लो। एक बार हम कैलकुलेशन चेक भी कर लेते हैं कि सही है या नहीं है। 15,840 और 7680, ठीक है, सही है। इसको अब क्लीन कर दीजिए रिमेनिंग चीज को, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। ये कनव ले रहा है, ठीक है। चलिए, तो पार्टनर कनव जो स्टॉक ले रहा है ये रिलेशन क्रेडिट में लिखाएगा, और सेल हो रहा है वो भी क्रेडिट में लिखाएगा, ठीक है। चलिए लिखिए, बाय कनव कैपिटल अकाउंट क्या लिया है? स्टॉक टेकन। और बाय बैंक स्टॉक, ये चाहते तो बैंक से जो स्टॉक सेल हुआ यहां पे भी ऐड कर देते, बट हम पहले ही ऐड कर दिए, अब नीचे ही लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखिए, बात बराबर है। यहीं पे ऐड कर देते बैंक वाले में स्टॉक लिख के, या अलग से लिख दो, दोनों सही है। तो कनव कितने में लिया था? 7680, और सेल कितने में हुआ है? 15,840, 15,840 में सेल हुआ है, ठीक है, ओके। देन अब क्या पॉइंट है? ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब है ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। बच्चे, ट्रेड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट लिया है फुल सेटलमेंट में, यही पॉइंट आज का हमारे टॉपिक का पॉइंट है कि क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले रहा है, एसेट्स ले रहा है फुल सेटलमेंट में। तो कभी भी क्रेडिटर एसेट्स लेगा अगर फुल सेटलमेंट में, तो उसका एंट्री नहीं होगा, और पार्टली पेमेंट के बदले में ले तो एसेट्स टेकन का एंट्री नहीं होगा, बट रिमेनिंग कैश जो पे करेंगे कभी भी उसका एंट्री होगा। तो यहाँ पे क्रेडिटर एसेट्स ले रहा है फुल सेटलमेंट में, इस पॉइंट का हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। कहोगे सर कैसे? एक तरफ एसेट्स राइट अप हो चुका है, दूसरी तरफ लायबिलिटीज राइट अप हो चुका है, अब वो ऊपर ही ऊपर सेटलमेंट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एंट्री। हाँ, अगर पार्टली पेमेंट में होता तो रिमेनिंग कैसे करते, या कैश पे करते तो करते, एसेट्स टेकन का नहीं करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट दिमाग में बैठा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप हमेशा दिमाग में इसको बैठाए रहिएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है, कनव अग्रीड टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग अ डिजोल्यूशन एट एन एग्रीड रेमुनेशन ऑफ 12,000। कनव कहा कि हम डिजोल्यूशन का वर्क कर देंगे, 12,000 हमको रेमुनेशन दे दीजिए। रेमुनेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, वो मेहनत करेगा, फर्म के सारे एसेट को सेल करवाएगा, लाइबिलिटीज का पेमेंट करेगा। तो कनव कहता है कि मैं ये सब काम कर दूंगा, मुझे 12,000 रेमुनेशन बस दे दीजिए। ओके, एंड वो कहा कि एंड बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो भी खर्चा होगा वो कनव बियर कर लेगा। एक्चुअल एक्सपेंस 8,000 आया है। कितना आया है? 8,000। तो फर्म से कनव की बात हुई थी 12,000 में। फर्म ने कहा हम तुमको 12,000 दे रहे हैं, तुम सारा रियलाइजेशन का सर्विस दो, सारा एसेट्स बेचवा दो, लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दो, जो भी खर्चा है तुम बियर करो, मैं तुमको फाइनली 12,000 दे दूंगा। ओके, तो कनव का खर्चा आया 8,000। अब क्या बात होगा कि फर्म कितना दे उसको, 12,000 दे कि 8,000 दे? कहोगे सर 8 नहीं 12,000। क्यों? क्योंकि क्या ज्यादा आता खर्चा तो फर्म देता ज्यादा? फर्म तो कहता मेरा बात 12,000 में हुआ, तो जितना में बात हुआ उतना ही दिया जाएगा, चाहे खर्चा ज्यादा आए चाहे कम आए। समझ में आया ना? फर्म जितने में कहा कि तुम डिसोल्यूशन का वर्क देखो, मैं तुम्हें 12,000 दूंगा। अब कनव का खर्चा ज्यादा आए चाहे कम आए, फर्म से जितने में एग्रीमेंट हुआ है उतना फर्म पे करेगा, तो 12,000 फर्म पे करेगा, इस 8,000 से कोई मतलब नहीं है। तो 12,000 रुपया फर्म पे करेगा किसको? कनव को। तो रिलेशन क्रेडिट में लिखाएगा नहीं, ये रिलेशन एक्सपेंस है, डेबिट में लिखाएगा टू कनव कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस 12,000, और कनव के कैपिटल के क्रेडिट में लिखा जाएगा, कैपिटल भर जाएगा। अब हमको एक काम और करना है। लास्ट में मैंने आपको सिखाया था कि बच्चे बैलेंसिंग करने से पहले मैचिंग करना है कि दोनों साइड के सारे एसेट्स रियलाइज हुए हैं, लाइबिलिटीज का पेमेंट हुआ है या नहीं। तो मैचिंग करने के दौरान पहले लाइबिलिटीज का चेक करिएगा। कैसे चेक करना है, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले लिया, हो गया, ट्रेड क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट ले लिया, पेमेंट हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड था 60,000, और इधर चेक कर लो पेमेंट हुआ भी है, नहीं हुआ है तो अपने मन से यहां पे कर दो, टू बैंक ब्रैकेट में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है 60,000, ठीक है, चेक कर दिए, इसका पेमेंट हो गया। मिसेज आशीष लोन का यहाँ पे हो चुका है, आशीष ने ले लिया, ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का नहीं होता है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखा कि बैलेंसिंग करने से पहले मुझे चेक करना है कि कोई लाइबिलिटीज था और यदि उसका पेमेंट नहीं हुआ है, उसने एसेट्स नहीं लिया है, तो उसका फुल वैल्यू पे अपने मन से पे कर देंगे, ठीक है। ये एक काम करना था लाइबिलिटीज के लिए। असेट्स के रिगार्डिंग ये करना होता है कि अगर कोई असेट्स है, तो अगर वो टेंजिबल एसेट्स है तो वो सेल नहीं हुआ है, कोई पार्टनर्स नहीं लिया है, क्रेडिटर नहीं लिया है, तो अपने मन से सेल कर दीजिए। अगर वो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल को अपने मन से सेल नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्टॉक। स्टॉक के रिगार्डिंग क्या बोला था, यहाँ पे स्टॉक हो चुका है, पार्टनर्स लिया था, सेल हो चुका है। डेटर्स, डेटर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे रियलाइज हो चुका है। फर्नीचर, फर्नीचर के रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं है, थोड़ी देर के लिए इसको डॉट लगाइए। प्लांट सेल हो चुका है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर ले लिया, इस हो गया। फर्नीचर एक फिक्स एसेट्स है और इसके रियलाइजेशन के रिगार्डिंग कोई पॉइंट नहीं है, तो बच्चे ये फिक्स एसेट्स है और इसके रिलेशन के रिगार्डिंग पॉइंट नहीं है, तो ये अपने मन से सेल कर दीजिएगा। ये पॉइंट इसी साल आया है, नया सीबीएसई के बोर्ड में ऐड हुआ है, ठीक है। चलिए बाई बैंक, ठीक है, फर्नीचर, ये अपने मन से हम क्या कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि फिक्स एसेट टेंजिबल का कुछ नहीं बोला, तो अपने मन से सेल कर देना है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया। सारे पॉइंट मैंने क्या किया, लिख दिया सारे। एक सेकंड, फर्नीचर कोई, अरे सॉरी, फर्नीचर के रिगार्डिंग, फर्नीचर जो है ये फर्नीचर पार्टनर ले चुका था यहाँ पे, और हम इस पॉइंट को ध्यान नहीं दिए, तो अगर पार्टनर ले चुका है तो नहीं लिखेंगे। हाँ, नहीं बोला होता तो लिखते, ठीक है, नहीं बोला होता तो लिखते। अगर पार्टनर ले लिया है तो दोबारा नहीं लिखाएगा, बट अगर
नहीं लिया होता तो लिखते। ठीक है, चलिए, मतलब ये फर्नीचर पार्टनर ले लिया है, यहाँ पे चेक कर लेना था पार्टनर्स। ठीक है, सारे पॉइंट हो गया है। ठीक है ना बच्चे, चलिए अब क्या करना है, अब हमको बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग के लिए आप क्या करिए, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें देख के समझ में नहीं आता है किधर का टोटलिंग ज्यादा है, क्योंकि फिगर काफी कैलकुलेटेड होता है। तो आप डेबिट का भी टोटलिंग करिए, क्रेडिट का भी टोटलिंग करिए, और फिर देखिए किधर का टोटलिंग ज्यादा है। चलिए, डेबिट का भी टोटलिंग करिए, क्रेडिट का भी टोटलिंग करिए। आप मोबाइल यूज मत करिएगा, आप खुद से करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में थोड़ी मोबाइल मिलेगा। देखिए, इधर 24,000, 19,000, 40,000, 2,10,000, 9,000, 12,000, 60,000। इधर का पेमेंट आ रहा है, डेबिट में आ रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वन ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, बाद में मिटा देंगे। डेबिट में आ रहा है 3,74,000। ठीक है, क्रेडिट में कितना आ रहा है देखते हैं, 42,000, 60,000, 9,000, 4,000, 38,000, 2,49,500, 7,680,15,840, 4,26,000, 4,26,020। मतलब कि क्रेडिट ज़्यादा है। क्रेडिट ज़्यादा है तो मतलब कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 3,74,000, 52,020, 52,020 जो है ये हमारा प्रॉफिट आ रहा है, कुछ मिसिंग। 4,26,020 सही है। 3,25,000, 24, 19, 40, 2, 4, 10, 32, 9,000, 12,000, 60,000। एक सेकेंड, 4,26,020 उधर टोटलिंग है, उसमें से डेबिट का माइनस करिए। 24,000, 19,000, एक सेकंड रुक जाइए, 24,000 डेबिट में था, 19,000 क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, 40,000, 2,10,000, 32,000, 9,000, 12,000, 60,000, 4,06,000 है। मतलब कि डेबिट के टोटलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। डेबिट में जो है बच्चे वो है 4,06,000। अब देखो, डेबिट में है 4,06,000 और क्रेडिट में है 4,26,020, तो किधर ज्यादा है, कहोगे सर क्रेडिट ज्यादा है, तो क्रेडिट का टोटलिंग करिए, क्रेडिट का टोटलिंग करिए। 4,26,000, 4,26,020 ये आपका क्रेडिट में है। वही यहां पे लिखिए 4,26,020। इसमें से डेबिट का माइनस कर लेंगे ऊपर का सभी आइटम को, तो आएगा 20,020। ठीक है, 20,020। इसको पार्टनर्स में आप क्या कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कौन कौन पार्टनर है, आशीष और कनव है ना। आशीष कनव 3:2 में बांटिए। बाय सॉरी टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आशीष कनव, आशीष कनव में 3:2 में इसको बांटिए, 3:2 में बांटिए। $12,000 12 आएगा और 8,008 आएगा। ठीक है, 3:2 में। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। जिसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट बन गया। रिलेशन अकाउंट हो गया। चलिए डन।
अब क्वेश्चन का अगर सिस्टमेटिक चाहते हो आंसर फोटो के सॉल्यूशन के साथ तो ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और ये सॉल्यूशन करना था क्योंकि हमको केवल रिलेशन अकाउंट ही बनाना था और मैंने रिलेशन अकाउंट अच्छे से बना लिया। हमें केवल रिलेशन अकाउंट ही बनाने को बोला गया था और मैंने रिलेशन अकाउंट अच्छे से बना लिया। ठीक है, अब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चे आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में है। वाराणसी में कहाँ पे? तो लंका पे। आप लंका पे आएंगे बीएचयू के नजदीक तो रविदास गेट है, रविदास गेट के पास आएंगे, गेट के अंदर एंट्री लेंगे, 100 मीटर बाद लंका थाना है। थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, थाना के सटे हुए। ठीक है, हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का कोर्सेज चलता है। कोई भी कोर्सेज 11th-12th का इंग्लिश मीडियम में होता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, या कोई अदर स्टेट बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है। तो हमारे यहाँ 11th-12th के मल्टीपल बैचेज हैं, सुबह से शाम तक मल्टीपल बैचेज अवेलेबल हैं। एक बैच में लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं। अगर कोई बच्चे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से कांटेक्ट करिए क्योंकि सीट हमारे यहाँ लिमिट रहता है, जल्दी फुल हो जाता है। अभी सीट खाली है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीयूटी का किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो सीयूटी में बीएचयू डीयू एयू के लिए जिन बच्चे को एडमिशन लेना है बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस के लिए तो हमारे यहाँ नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो इसका ही बैच रेगुलर चलता है, आप इसके लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर आना है तो आप गूगल मैप पे सर्च करिए गुडविल एडुकेयर, तो आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस आ जाएगा। अदरवाइज B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे लिखिए गुडविल एडुकेयर तो इस तरह के लोगों के साथ ऐप आएगा। ये लोगो है ऐप पे, आप वहां से पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं अगर आपको पेड कोर्सेज चाहिए तो। 11th एंड 12th कॉमर्स का एक न्यूली स्टार्टेड बैच आपके लिए अवेलेबल है। आप अगर 11th एंड 12th कॉमर्स के कोई बच्चे 11th या 12th कॉमर्स कोर्सेज में ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ सीयूईटी बीकॉम का एक न्यू बैच अवेलेबल है। जिन बच्चे को सीयूटी बीकॉम में अपने आप को इनरोल करना है तो आप सीयूटी बीकॉम के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों का टारगेट है बीएचयू डीयू एयू या एसआरसीसी, वो बच्चे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए। सीयूटी बीकॉम का न्यू बैचेज अवेलेबल है, मल्टीपल बैचेज चलते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और सेशन को अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को भी, कॉमर्स वालों को ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन तक भी एक सिस्टमेटिक कंटेंट पहुंच सके। काफी इन डेप्थ हम पढ़ाते हैं, कहीं पे भी इतना कोई इन डेप्थ नहीं पढ़ाता है, और ऐसा पढ़ोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन में एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो आप हमें सपोर्ट करिए, अधिक से अधिक चैनल को शेयर करिए जिससे कि उन बच्चों तक भी ये वीडियोज पहुंच सके। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।